Hello बच्चों, let's read this question. A refilled bullet lost 1/20 of its velocity in single frank. Assuming that the frank exists a retarding force, the least number of such planks required to just stop the bullet is. तो क्वेश्चन हुआ कि अगर एक बुलेट जो है अगर एक प्लैंक के अंदर पास करता है तो वो उसका 1/20 ऑफ वेलोसिटी लूज करता है, यानी कि मान लीजिए उसका इनिशियल वेलोसिटी कुछ भी था, तो वो एक प्लैंक के अंदर पास किया तो वो उसका लूज किया कितना वेलोसिटी, वो लूज कर दिया और उसका 1/20 यानी कि v/20 उसका लूज कर दिया। तो उसका जो फाइनल वेलोसिटी होगा v2, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा v इनिशियल था तो लॉस किया कितना v-20, तो आ गया अभी 19 v/20। तो इनिशियल था v, एक प्लैंक के अंदर पास करने के बाद हो जाएगा 19 v/20। तो ये क्या बोला है कि प्लैंक उसके ऊपर कोई कांस्टेंट रिटार्डिंग फोर्स लगा रहा है, तो कितनी नंबर ऑफ प्लैंक चाहिए उसको स्टॉप करने के लिए। तो उसके लिए जो की कंसेप्ट है, तो की कंसेप्ट इधर क्या है, तो की कंसेप्ट है वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम। तो वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन बाय द फोर्स। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इनिशियल, इसको आई से डिनोट कर देते हैं कि आई इक्वल टू कितना होगा वर्क डन एट काइनेटिक एनर्जी ऑफ फाइनल कितना है, ये काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला था हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी कितना हो गया 19 v/20 उसका होल स्क्वायर माइनस हाफ एम, ये आ जाएगा कितना वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू वर्क डन। वर्क डन का फॉर्मूला कितना क्या है, एफ फोर्स डॉट एस डिस्प्लेसमेंट। तो अगर ये कितना है एफ डॉट एस, एस के थिकनेस ऑफ द फ्रैंक, इससे डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, तो ये एक ही फ्रैंक की वजह से इतना काइनेटिक एनर्जी वो लॉस करेगा। तो उसको अगर हम ध्यान से देखेंगे, ये एक नेगेटिव क्वांटिटी आ रहा है कि जो एफ 19 - 19 v/20 ये आ रहा है, एक नेगेटिव क्वांटिटी आ रहा है। नेगेटिव क्वांटिटी क्यों आ रहा है ये दर्शाता है ये कि ये है एफ डॉट एस, इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि ये एफ एस कॉस थीटा। तो फोर्स जिस डायरेक्शन में लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट ये दोनों सेम लाइन के अलग हो रहे हैं, क्योंकि ऐसे फ्रैंक है तो बुलेट अगर ऐसे मूव कर रहा है तो फोर्स भी उसको उसी डायरेक्शन में लग रहा है, उसी लाइन के रंग लग रहा है लेकिन उल्टे डायरेक्शन में लग रहा है। इसके लिए ये जो काइनेटिक एनर्जी का चेंज आ रहा है नेगेटिव आ रहा है। तो नेगेटिव आ रहा है कि ये शो करता है कि जो थीटा है इधर वो क्या है 180 डिग्री है। हो सकता है तो 0 होगा या 180 होगा क्योंकि वो सेम लाइन में जा रहा है, लेकिन इधर 180 हो रहा है क्योंकि नेगेटिव में जा रहा है। तो ये नेगेटिव साइन को हम उसको मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हैं, एक बार नेगेटिव साइन को हम नेगेट कर सकते हैं, ये हम ये बोल सकते हैं कि जो एफ इंटू एस है, डायरेक्ट अभी एफ इंटू एस लिखते हैं जो कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, उसका मैग्नीट्यूड हमने लिखा अभी। जो मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है थिकनेस, एक्चुअली ये थिकनेस है। तो ये क्या है हाफ एम, अगर कॉमन ले आएंगे तो ये आ जाएगा वी स्क्वायर माइनस 19 v/20 का स्क्वायर। इनको हमने नेगेटिव को नेग्लेक्ट कर कर उसको इस तरह से लिखा दिया, क्योंकि नेगेटिव साइन क्यों आ रहा है बस डायरेक्शन दिखाने के लिए आ रहा है। तो ये आ गया एफ एस इक्वल टू इतना। ये क्या है एक सीट के लिए, एक सीट इतना डिस्प्लेसमेंट दे रहा है, तो अगर इसका जनरल इक्वेशन लिखेंगे तो टोटल अगर एन नंबर ऑफ सीट हो जाएगा, तो टोटल अगर एन नंबर ऑफ सीट हो जाएगा तो उसका जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है वो कुछ ऐसा शो करेगा। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इसको भी एन इधर नहीं लिखते, वो एक बस अभी इसको एक ही रहने देते हैं कि यह इक्वेशन 1 दे देते हैं कि एक काइनेटिक एक की वजह से इतना चेंज आ रहा है। तो हमको मान लीजिए चाहिए कुछ एन नंबर ऑफ फ्रैंक चाहिए, तो एन नंबर ऑफ फ्रैंक की वजह से जो एनर्जी लॉस होगा ये क्या होगा एफ एन इंटू एफ इंटू एस, एक की वजह से एफ इंटू एस, एन नंबर की वजह से एफ इंटू एस। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, इधर माइनस साइन पहले दे देते हैं, माइनस साइन वजह से माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा अभी। तो फाइनल कितना होगा एन फ्लैट के बाद ये स्टॉप हो जाएगा, तो एफ एम, तो जीरो का स्क्वायर वेलोसिटी जीरो हो जाएगा माइनस हाफ एम, पहले कितना था वी स्क्वायर, तो ये हो गया जीरो,
ये नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल होकर आ जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर। तो इधर नेगेटिव साइन क्यों दिया, हमको पहले पता चल गया था कि ये नेगेटिव आएगा क्योंकि फोर्स उल्टा डायरेक्शन में लग रहा है। तो इसको मान लीजिए अभी इक्वेशन 2 दे दिए। तो अगर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, तो इस साइड में ऊपर में आ जाएगा एफ इंटू एस, नीचे आएगा एन इंटू एफ इंटू एस इक्वल टू ऊपर में कितना आया था हाफ एम, यह था वी स्क्वायर माइनस 19 वी बाई 20 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई हाफ एम वी स्क्वायर। तो हाफ एम कैंसिल हो गया, तो वी स्क्वायर भी इधर का कमन कमन ले आएंगे तो ये कितना हो जाएगा, यह आ जाएगा 1 माइनस 19 बाई 20 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर। तो वी स्क्वायर भी कैंसिल, इस साइड में हम एफ एस कैंसिल कर देंगे, ये एफ एस कैंसिल हो गया। दैट इम्प्लाइज अभी क्या होगा, यह हो जाएगा 1 बाई एन इक्वल टू 1 माइनस 19 बाई 20 का होल स्क्वायर जो कि है इक्वल टू 0.9025, सॉरी इधर ये आ जाएगा ऐसे, तो ये आ जाएगा इक्वल टू 1 माइनस 0.9025 जो कि बराबर है 0.0975 के बराबर। दैट इम्प्लाइज एन कितना आ जाएगा, एन आ जाएगा इसका रेसिप्रोकल किसका 0.0975 जो कि है 10.25। तो हमारा एन आ गया 10.25, यानी कि हमको जो नंबर ऑफ प्लेट चाहिए इसको हम 11 ले जाते हैं, क्योंकि 10 के बाद भी वो स्टॉप नहीं होगा, उसके कुछ 25 डिस्टेंस 0.25 अब थिकनेस ट्रैवल करना पड़ेगा। इसके लिए हम 11 ले जाएंगे, 11 में वो स्टॉप हो जाएगा। तो फाइनल जो हमारा नंबर ऑफ प्लेट चाहिए वो 11 नंबर ऑफ प्लेट, तो फाइनल आंसर है हमारा 11। तो अगर ऑप्शन चेक करेंगे तो ऑप्शन 1 11 इज द राइट आंसर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। बेस्ट ऑफ लक।